चलिए ठीक है, हम पहुंच चुके हैं इस वक्त ब्लॉक सभागार कक्ष में। मंगलोर ब्लॉक में इस वक्त हम मौजूद। नारसन ब्लॉक में आज शपथ ग्रहण समारोह था। मैं आपको एक बार दिखा देना चाहता हूँ, एक बार देख लीजिए आप। ब्लॉक सभागार कक्ष में आज शपथ ग्रहण समारोह था। बीडीसी पंचायत ग्राम प्रधान को लेकर शपथ ग्रहण समारोह किया गया है आज, और हमारे यहाँ से बीडीसी साहब मौजूद है। और मैं आपको एक बार दिखा देना चाहता हूँ कि यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से जनता में जो उत्साह दिखाई दे रहा है। जो नवनिर्वाचित सदस्य है, आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे पूरी अच्छी तरह कुशल बैठे हैं। अपने शपथ ग्रहण समारोह का जो कार्यक्रम उनका चल रहा है, शपथ ग्रहण समारोह में कार्यक्रम में आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे कार्यक्रम किया जा रहा है। हमारे अधिकारी भी उपस्थित हैं यहाँ पर जो शपथ ग्रहण कर रहे हैं। हम एक बार बात करना चाहेंगे, हमारे साथ जो सदस्य मौजूद है उनसे बात करना चाहेंगे। जो आज शपथ ग्रहण समारोह किया गया, किस तरह का उनका कार्यक्रम था और क्या कार्यक्रम है। सबसे पहले मैम से जान लेते हैं, मैम क्या कहेंगे, क्या करना चाहेंगे शपथ ग्रहण समारोह? सर मैं ये बोलना चाहूँगी कि मैं 4 गांव की वो मेंबर बनी हूँ। मैं वार्ड नंबर 3 से हूँ और मैं पूरी मेहनत और लगन से अपना वर्क करूँगी। और मतलब ये एक सवाल मन में उठता है सबसे पहले, जब चुनाव का टाइम आता है, जब प्रत्याशी कोई भी नए नए वादे करते हैं, बहुत वादे करते हैं जनता से, लेकिन कहीं ना कहीं जीतने के बाद वो वादे कहीं ना कहीं खोखले नजर आते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होगा सर। हम जो भी काम करेंगे अच्छे और मेहनत और लगन से करेंगे और विकास करेंगे। और गाँव में आपका प्रथम लक्ष्य क्या होगा, जानना चाहेंगे? सबसे पहला कार्य, आप आज शपथ ग्रहण किया आपने, सबसे पहला कार्य किस पर फोकस करें? मेरा यही है कि विकास करना। मैं 4 गाँव के मेंबर हूँ और मैं पूरा विकास करूँगी। शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर, नालियों की सफाई को लेकर, सड़कों की व्यवस्था को लेकर देखा गया गांव में दर गांव बहुत सारी समस्याएं होती हैं। सफाई नहीं होती है, कूड़ा पड़ा रहता है, कहीं ना कहीं डेंगू का कारण भी बनता है। ऐसा नहीं होगा, पूरी गांव की सफाई होगी, हर काम तरीके से होगा, अच्छे से पूरी लगन मेहनत से हम काम करेंगे। चलिए ठीक है, मैम ने बहुत अच्छी बात बताई कि सबसे मेन चीज़ है लगन और मेहनत से कार्य करने वाला सबसे मेन चीज़ आती है। कि आजकल देखा गया है कि कार्य कहीं ना कहीं देखा जाता है कि जीतने से पहले कोई भी, लेकिन कहीं ना कहीं वादे वो उनके खोखले नजर आते हैं। लेकिन मैम का जो कहना है, ये कहना है कि कहीं ना कहीं विकास कार्य पे फोकस किया जाएगा। चलिए ठीक है, मैम से बात कर लेते हैं कि क्या कहती है मैडम विकास कर जी। जानना चाहिए सबसे पहले नाम बताओ। मेरा नाम नितिन सैनी है। क्या कहेंगे, आज शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम था, क्या कहेंगे? सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि पूरी निष्ठा से अपने जो कर्तव्य के प्रति वफादार रहेंगे और जो भी बन सकेगा। सबसे बड़ी समस्या आती है महिलाओं के लिए रोजगार की अगर बात करें तो महिलाओं को रोजगार तो कुछ होता नहीं, फिर उनके बाद कोई प्रॉब्लम आती है, कागज बनने में दिक्कत आती है, पेंशन नहीं मिल पाती है, क्या कहेंगे? सर उनके लिए जितना भी हो सकता है अपने वार्ड के हिसाब से उन लोगों के लिए कैंप लगवा सकते हैं। उनके लिए जैसे NRLM के अंतर्गत है या और भी बहुत सी स्कीम है जो गवर्नमेंट चल रही है जो लोगों तक नहीं पहुंच पाती, तो हम अपने वार्ड में जा कर के उनसे ये हेल्प कर सकते हैं। सबसे बड़ी समस्या वही आती है कि महिलाओं को पता नहीं लग पाता है। कोई भी योजना आती है तो घर घर तो नहीं पहुंच पाती है, एक मेंबर के द्वारा या प्रधान के द्वारा उनको पता लगता है। तो आपका मेन कार्य क्या रहेगा, सबसे पहले किस पर फोकस करेंगे? जैसे महिलाओं को रोजगार के लिए, और जैसे वृद्धा हैं तो उनकी पेंशन के लिए काम करेंगे, और जो भी रिलेटिव काम रहेगा बैंक से अपने वार्ड के लिए जो जानकारी उनको नहीं मिल पाती ब्लॉक के द्वारा, तो वार्ड मेंबर को मिल जाएगी। वो जाकर के हम अपने गांव में जाकर के काम करेंगे, अपने अपने वार्ड में जाकर। सबसे पहला आपका कार्य क्या होगा? आज शपथ ग्रहण आपने की है, आज से आपका कार्य शुरू हो जाता है, तो सबसे पहला कार्य आपका क्या रहेगा? अपने सभी सदस्यों के साथ लेकर के, अपने ग्राम प्रधान के साथ में मिल करके अपने वार्ड में, अपने गांव में जाकर के उनके प्रति जो भी उनकी समस्या है उन समस्याओं को सुनना और उनका समाधान करना। गांव की जो महिलाएं होती हैं कहीं ना कहीं योजनाओं का पता नहीं लग पाता, और मैम का जो कहना है ये कहना कि घर घर जाकर उनको जागरूक करेंगे, उनको विकास कार्य पे कार्य होगा। और दूसरी बात सबसे बात करेंगे और से भी बात करते हैं। चलिए ठीक है, मैम भी हमारे साथ क्या कहेंगे? मैं यहाँ यही कहना चाहूँगी कि हमारे क्षेत्र का विकास कार्य को मामले को बात करें तो प्रत्याशी वादे तो बहुत करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जीतने के बाद वो वादे खोखले हो जाते हैं। जी गलत है। अब जो हम बने हैं तो हम ये नहीं होने देंगे। हम सबका अधिकार है जो उनको दिला के रहेंगे। मतलब महिलाओं के लिए बात करें तो घर घर योजना नहीं पहुंच पाती है, प्रधान के द्वारा या किसी मेंबर के द्वारा उनको पता लगता है, लेकिन उनको कहीं ना कहीं कार्यों से वंचित रखा जाता है। तो आप किस तरह कार्य करेंगे महिलाओं के लिए? जी पहले महिलाओं की उनकी समस्याओं को सुनेंगे, पहले उनको सुन के उनकी समस्याओं का समाधान करने का हम पूरा प्रयास करेंगे। मतलब आप घर घर जाकर उनको जागरूक करेंगे और उनको विकास कार्य पर उनकी बात करेंगे? जी उनकी जो समस्या है घर घर जाके पूछ लेंगे हमसे कि भाई क्या समस्या है तुम्हारी, और एक कैंप के माध्यम से हम कर लेंगे ना उसको, सब इकट्ठे होके, सब लोग इकट्ठे होके माध्यम
कैंप के हिसाब से करेंगे, हम कैंप लगाएंगे तब। मैम का बहुत बढ़िया बात है कि कैंप लगाकर कार्य किया जाएगा, क्योंकि कैंप लगाने में सबसे बड़ी बात ये होती है कि महिलाओं को पता नहीं लग पाता है कि क्या योजना हमारे क्षेत्र में आई है और क्या योजना नहीं आई है। तो कहीं ना कहीं देखा गया, इसलिए इस को जानने के हम भी इस वक्त यहाँ शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम मौजूद थे। हमारे साथ मैम ने बात की, बहुत अच्छी बात है कि कैंप के माध्यम से उनको समझाया जाएगा। चलिए ठीक है, भाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या करें जी, क्या कहेंगे आज ये कार्यक्रम, आज शपथ ग्रहण कार्यक्रम तक क्या कहेंगे? भाई यही कहेंगे कि आज ग्राम प्रधान अपना जो है दायित्व संभालेंगे और गांव के विकास के लिए काम करेंगे। आज शपथ ली है कि ईमानदारी से काम करेंगे और अपने गांव के विकास के लिए, अपने क्षेत्र के लिए काम करेंगे। सर, एक सवाल मन में उठता है कि कहीं ना कहीं शपथ ग्रहण समारोह में संविधान की भी कसम खाई जाती है, अपने कार्यों के लिए भी कसम खाई जाती है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो कार्य कम होते हैं, बहुत नहीं हो पाते हैं गाँव क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में। नहीं, सब जगह की तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन भाई मैं 5वीं बार जनप्रतिनिधि बना हूँ, 4थी बार ग्राम प्रधान बना हूँ। कहीं काम हुए होंगे तभी लोगों ने मुझे 4थी बार प्रधान बनाया नसीरपुर का। ये तो प्रधान बने थे, हमारी तरफ से भी आपको बहुत बहुत बधाई। कहीं ना कहीं कार्यों को देखने के बाद ही आपको कहीं ना कहीं जनता ने फिर से चुना है। लेकिन सर, अदरवाइज देखा गया है कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र में बहुत बड़ी समस्या है रोजगार को। नहीं, रोजगार तो भाई राज्य सरकार और केंद्र सरकार देंगी ही, लेकिन रोजगार क्या पैदा कर सकें? अभी गांव में जो एक सफाई कर्मी भी नहीं रखे गए हैं, जिनकी ज़रूरत है। गांव में एक सफाई कर्मी होने चाहिए, स्वच्छता का जब भी पालन हो सके। की गलियों की सफाई होगी तो कहीं ना कहीं बीमारियां फैलने का ना खतरा होता है, ताकि बीमारियां ना फैल सकें। सबसे मेन समस्या मेन समस्या तो ये भी गांव की सफाई होनी चाहिए। हमें स्वयं को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। हम अपने आसपास में स्वयं सफाई रखें तो पूरा गांव स्वच्छ रहेगा। मेरा कहना यही है कि सभी लोग अपने अपने गांव में, अपने घर के आसपास सफाई खुद रखें, सरकार के भरोसा ना छोड़े सारी चीज़। कोई भी हो, अपने घर के बाहर सफाई जरूर करनी चाहिए। तो हम भी जनता से अपील करते हैं कि कहीं ना कहीं देखा गया सफाई एक ऐसा कारण है कि अपने घर के बाहर सफाई जरूर करनी चाहिए, और एक एक घर अगर सफाई करेगा तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से पूरा गांव साफ हो जाता है। ये बहुत बढ़िया बात है भाई साहब। और क्या कहेंगे कि आपको 5वीं बार शपथ करना जी, अरे ये जनता का धन्यवाद है, मेरी गाँव की नसीरपुर अफजलपुर की जनता का धन्यवाद है। उन्होंने मेरे भरोसा किया है और मैं जो है 5वीं बार। 25 साल से लगातार आप पूरे जो 5 साल आपको मिले हैं, इन 5 सालों में दिल खोल के कार्य करेंगे। हाँ, दिल खोल कर कार्य करेंगे, और जिसने वोट दिया वो भी अपना, जिसने वोट नहीं दिया वो भी अपना। सबको समान मान करके मैं काम करता हूँ, मेरे लिए सब एक हैं। अब सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि जिसने वोट दिया वो भी अपना और जिसने वोट नहीं दिया वो भी अपना। सबसे बड़ी बात यही आती है, क्योंकि देखा गया है कि चुनाव में जीतने के बाद कहते हैं क्या भाई मुझे फलावार से वोट नहीं मिले थे, मुझे फलावार से वोट नहीं मिले। सबसे बड़ी समस्या आती है। चलिए ठीक है, हमारे क्योंकि तो कहीं ना कहीं थोड़ी हाँ डिस्प्यूट था, लेकिन ये हेडक्वार्टर का गांव है और इसमें विकास होता है, बढ़िया विकास होता है, इसमें कोई बात नहीं। कुछ नालों की समस्या है, नालियों की समस्या है, तो मैं प्रधान से यही आग्रह करूंगा और शासन प्रशासन से भी कि नालियों का पानी का निकास के प्रति सजग रहें, क्योंकि पिछली बार घरों में पानी घुस गया था और उसमें बड़ी कठिनाइयाँ हुई थी। लेकिन मैं चाहूँगा ये प्रधान जो है ना ध्यान देंगे और सही, और हम भी सहयोग करेंगे। हम भी चाहते हैं कि हमारे गांव का विकास हो, और जहां अंधेरा है, जहां गरीबी है, वहां पहले रोशनी होनी चाहिए, उनके काम होने चाहिए। बस मैं यही चाहती हूँ। जिस व्यक्ति को योजना की जरूरत है सबसे मेन तो उसको मिलनी चाहिए। हाँ, मिलनी चाहिए। और मैं पहले 10 साल कंटिन्यू नौकरी से पहले सदस्य भी रहा हूँ, और मेरा यही मानना है कि जहाँ अंधेरा है, जहाँ गरीबी है, सबसे पहले उनकी तरफ जो है ना दृष्टिगत रहना चाहिए, और तभी मतलब गांव का विकास होगा, शहर का विकास होगा और भारतवर्ष का विकास होगा। बस मैं यही चाहता हूँ। जय हिंद। बहुत बढ़िया बात है भाई साहब कि अपने क्षेत्र का विकास, गांव का विकास, देश का विकास, सबसे मेन चीज़ यही आती है कि अगर गांव का विकास होगा तो कहीं ना कहीं शहर का विकास होगा, शहर का विकास होगा तो कहीं ना कहीं अदरवाइज हमारे देश का विकास होगा। चलिए ठीक है, मैं एक बार आपको दिखा देना चाहता हूँ, यहाँ पे अधिकारी मौजूद है यहाँ पर, और शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम बहुत अच्छा चल रहा है। अब चलिए ठीक है, हम बात कर लेते हैं एक बार हमारे जो बीडीओ साहब यहाँ पे, उनसे भी बात करते हैं कि क्या कहेंगे आज के चुनाव को लेकर, क्या कहना है उनका कार्यक्रम को लेकर। बात कर लेते हैं एक बार। ब्लॉक के जो अधिकारी हैं हमारे साथ में मौजूद है, आलोक गर्ग जी, उनसे बात कर लेते हैं आज का जो कार्यक्रम था, किस तरह का वो कार्यक्रम था, और शपथ ग्रहण समारोह में शपथ ग्रहण किस तरह की गई, क्या क्या कार्यक्रम। सबसे पहले जानना चाहेंगे
क्या कार्यक्रम है सर? आज यहाँ पे 3 न्याय पंचायतों के ग्राम प्रधानों का और ग्राम पंचायत सदस्यों का शपथ ग्रहण का कार्यक्रम था, जिसमें कि प्रधानगणों के द्वारा और सदस्यों के द्वारा शपथ ली गई है। अपने कार्यकाल का आज से इनके द्वारा विधिवत उद्घाटन किया गया है। आज शपथ के पश्चात वो प्रधान अपने पद का और सदस्य यानी जो वार्ड मेंबर हैं वो अपने पद का और दायित्वों का निर्वहन करना प्रारंभ कर देंगे। सर मतलब आज से उनका कार्य स्टार्ट हो जाता है और जैसे देखा गया है कि विकास योजनाओं के लिए, ग्राम योजनाओं के लिए सर जो धन आवंटित हो किया जाता है वो कब तक उपलब्ध होगा ताकि गांव के विकास में कोई प्रॉब्लम ना आ सके? जो धन है वो 2 रूप में आता है, जिसको हम 2 मद कह लेते हैं, 15वां केंद्रीय वित्त के रूप में और राज्य वित्त के रूप में, जो कि सीधे अकाउंट में आता है। अकाउंट में आता है तो अप्रैल के बाद से 1 अप्रैल से वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है तो किस्तवार आता है। तो अप्रैल या मिड अप्रैल या मई तक पहली किस्त आ जाती है और फिर इसी तरीके से दूसरी, तीसरी, चौथी किस्त में आता रहता है। तो संभवतः एक किस्त आ चुकी होगी, दूसरी किस्त आ गई होगी या अभी आने वाली होगी। सर आप नारसन ब्लॉक के एक अधिकारी हैं, वरिष्ठ अधिकारी हैं, और जानना चाहेंगे सर नारसन ब्लॉक में सबसे बड़ी समस्या विकास कार्यों को लेकर नालियाँ हैं, जो नालियाँ सफाई नहीं हुई पिछले 2-2, 3-3 साल हो गए हैं सर। सड़कें हैं, बिल्कुल बुरा हाल हुआ पड़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं सर कोई भी अधिकारी समस्या देखने को तैयार नहीं है। मैं आपकी बातों से पूरे रूप से संतुष्ट नहीं हूँ। हम अधिकारी कर्मचारी समस्याओं पर हमेशा गौर करते हैं। हमारे संज्ञान में जो भी समस्याएं आती हैं हम उसका निराकरण करने का कोशिश करते हैं। अभी जैसे नाली और इनकी सफाई का काम था, तो नाली सफाई का काम ग्राम पंचायत स्तर पे ही प्रारंभ होता है और वहीं वो कार्य किया जाता है। तो अब इस काम में हमें और सुविधा मिलेगी क्योंकि हमारे माननीय सदस्य और ग्राम प्रधान कार्यकाल में आ चुके हैं। तो सभी ग्राम प्रधान और वार्ड मेंबर, क्योंकि वो अपने क्षेत्र से जुड़े होते हैं और अपने क्षेत्र के सभी गाँवों वाकिफ होते हैं, तो उस अकॉर्डिंग वो अपने जो नाली सफाई है या जो आसपास के आंतरिक जो रास्ते हैं उनको ठीक कराने का और इस तरीके के जितने छोटे छोटे या महत्वपूर्ण जो काम होते हैं उनको कराने का काम इनके द्वारा किया जाता है। तो मुझे लगता है अगर कोई अभी तक जो समस्याएं आप जिनका जिक्र कर रहे हो अगर रही हैं तो वो अभी इसके बाद पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे। और हम अभी तो समस्या 1.5 साल से तो प्रधानी नहीं थी सर, कोई सदस्य नहीं था, तो कहीं ना कहीं 1.5 साल से जो समस्या को सामना करना पड़ा, कहीं ना कहीं आप भी जानते हो सर डेंगू है, अनेक तरह की बीमारियाँ खतरा फैल रहा है। अगर सफाई नहीं होगी गांव दर गांव तो कहीं ना कहीं सब बीमारी का खतरा बहुत बना है। इसके लिए ग्राम पंचायत जो सदस्य होते हैं और माननीय जो प्रधानगण होते हैं तो वो अपने क्षेत्र में, क्योंकि हर दिन उसी क्षेत्र में रहते हैं, तो उनको बिल्कुल भली भांति वो इससे अवगत होते हैं और हम लोगों से पहले इनके संज्ञान में समस्याएं आ जाती हैं क्योंकि वो उसी गांव में रहने वाले हैं, तो वो उसको उस अकॉर्डिंग क्षेत्र में ही निपटाने का काम करते हैं। तो प्रत्येक गाँव में एक ग्राम पंचायत विकास अधिकारी होता है जो कि सरकारी जो अधिकारी कर्मचारी के रूप में काम करता है और उनको असिस्ट करता है और उस समस्याओं के निराकरण में काम करता है। अभी पहले प्रशासक का जो कार्यकाल था उस कार्यकाल में भी प्रशासक के द्वारा ग्राम पंचायत सदस्यों के, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के द्वारा समस्याओं को लिया जा रहा था और उनको टैकल किया जा रहा था। अब माननीय प्रधान आ चुके हैं, पंचायतें आ चुकी हैं, तो पंचायतें अपने अकॉर्डिंग, अपने प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग योजनाएं बना के अगर कहीं समस्या है पानी की या नाली की तो उसका निराकरण का काम करेंगे। आलोक गर्ग जी मौजूद थे, उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई कि कहीं ना कहीं देखा गया जो विकास कार्य अब तक रुके हुए थे, पिछले 1.5 साल से प्रधानी नहीं थी, ग्राम पंचायत सदस्य नहीं थे, तो उस वजह से पिछले 1.5 साल जो कार्य रुके हुए थे अब कहीं ना कहीं वो कार्यों पर फोकस किया जाएगा। उन कार्यों पे मेन उद्देश्य होगा उन कार्यों को पूरा करना, सफाई व्यवस्था को, नालियों की सफाई, सड़कों की व्यवस्था करें, उन कार्यों को पूरा करना मेन उद्देश्य रहेगा। आलोक जी की सबसे पहली चीज़ यही बताई और रुड़की न्यूज़ एक्सप्रेस आपको पल पल की अपडेट पहुँचा रहा है, वैसे ही पहुँचाता रहेगा। बने रहिए रुड़की न्यूज़ एक्सप्रेस में। शाम सुंदर कैमरा पर्सन सोवीर सैनी के साथ।